देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर राजस्थान के कोटा से। एसएफआई का 11वां जिला सम्मेलन आयोजित। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का 11वां कोटा जिला सम्मेलन शनिवार को नयापुरा स्थित RMSRU सभागार में आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष मुख्तार खान द्वारा संगठन के ध्वजारोहण के साथ शुरू किया। कार्यक्रम का उद्घाटन किसान सभा के दिलीचंद बोरदा ने किया। जिला सचिव दिलखुश मीना ने एसएफआई द्वारा गत वर्ष किए गए कार्यों की रिपोर्ट पेश की। मुख्य अतिथि जनवादी लेखक संघ के हंसराज चौधरी ने छात्रों से कहा कि वे अध्ययन के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा थोपी जा रही जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध करें। उन्होंने आह्वान किया कि विद्यार्थियों को तर्कशील बने, सांप्रदायिक तथा विघटनकारी तत्वों का खुलकर विरोध करते हुए वैज्ञानिक सोच विकसित करें। मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय चावला ने कहा कि हमारी कल्याणकारी सरकार है, किंतु बड़ी सोची समझी चाल के साथ शब्दाडंबर के आवरण में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा को निजीकरण, व्यवसायीकरण तथा कारपोरेटीकरण की ओर धकेला जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में पर्यवेक्षक महिपाल गुर्जर की देखरेख में 17 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें दिलखुश मीना को अध्यक्ष, सूरज मेघवाल को सचिव, रोहित व हेमलता को उपाध्यक्ष, लोकेश गुर्जर को संयुक्त सचिव तथा पवन मीना को सोशल मीडिया प्रभारी चुने गए। कोटा से राजस्थान हेड विजेंद्र सिंह दायमा की रिपोर्ट। सच को सच जानना सीखिए। बस मीडिया जिस तरह से धार्मिक प्रचार करती है उससे दूर हटकर सच को सच जानने के लिए क्रांतिकारी विचारों को अपनाइए, भगत सिंह के विचारों को अपनाइए और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लीजिए। इन्हीं बातों के सामने बात समाप्त करता हूं। यदि व्यवस्थागत बात करें, आप जब तक इस देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, सबको शिक्षा और सबको रोजगार नहीं मिल सकता। और जब तक सबको शिक्षा और सबको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक जो है आपके परिवार का भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए क्रांति, जिसको कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, ये हम सबकी जरूरत है, लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबको शिक्षा और सबको रोजगार होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, समझते चाल चरित्र चेहरा जाने के बातें होती हैं, उसकी जो हकीकत है वो हमें समझ में आने लगी। तो मैं शिक्षा और शिक्षार्थी की वर्तमान ऐसे कुछ विषय आपके लिए मुझे, तो जैसे कि अभी गुलीचंद जी बता रहे थे कि 40 साल पहले इनके छात्र आंदोलन के समय मांग थी शिक्षा दो, रोजगार दो। अब आज भी देखो 40 साल बाद भी यही स्थिति है। अभी भी हम शिक्षा और रोजगार मांग रहे हैं। ये जैसे कि हंसराज जी ने बताया कि ये हमारा मूलभूत अधिकार है, जो संविधान बना के गए हैं बाबा साहब, उसके अनुसार ये जो हितकारी हमारा संविधान है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया कि हमें ये सब खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो शिक्षा, स्वास्थ्य आपको खरीदना पड़ेगा। जबकि ये जो टैक्स हम देते हैं, बहुत सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भारत के लोग देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो होना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य, वो हमारे लिए फ्री नहीं है। ये तो फ्री और अनिवार्य शिक्षा की बात संविधान में कही गई। तो ये जो मांग है हमारी शिक्षा और दो, रोजगार दो, ये बरसों पुरानी है। और इस शिक्षा की बात मैं आपको वहां से ले चलूं गुरुकुल व्यवस्था। तब कौन ये कह सकता है कि सूर्य पर मेरा एकाधिकार है? मैं कहां आना चाहता हूं? मैं कहता हूं शिक्षा मेरा अधिकार है। शिक्षा अभी तो आज की तारीख में आप चर्चा कर रहे हो, आज की तारीख में शिक्षा की स्थिति क्या है, विद्यार्थियों की स्थिति क्या है, हमारा उस संबंध में आप बात करना चाहते हो। शिक्षा मेरा अधिकार है। शिक्षा कैसी शिक्षा? दो तरह से। एक तो वो शिक्षा जो सिर्फ मुझे रोजगार दिलवाए, बाकी डांडा डोर की तरह रहूं तो रहूं।
मेरे में कोई चेतना हो तो हो, ना हो तो ना हो। मुझे मेरे अधिकारों का पता हो तो हो, ना हो तो ना हो। केवल रोजगार मिल जाए, मैं नौकर बन जाऊं, मेरे ऊपर शासन चलता रहे, इसके लिए शिक्षा। और एक वो शिक्षा जो ये कहे कि निश्चित रूप से शिक्षा के कारण आदमी रोजगार करने योग्य तो होता ही है, लेकिन वो अपने आप को समझ सके कि मैं एक इंसान हूं, मेरे क्या क्या अधिकार है। अगर मैं भारतीय नागरिक हूं तो मेरे क्या क्या अधिकार है, मुझे क्या क्या मिलना चाहिए। और छात्रों ने इस देश की आजादी की कुर्बानी में हिस्सा लिया, जिसके बाद देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद में आजादी सही मायने में क्या है, आजादी का लक्ष्य क्या था, आजादी का मकसद क्या था। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि आजादी का मतलब है हर घर में प्रकाश हो। हर घर का मतलब, हर घर में प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब है जब उस घर के अंदर से ये नहीं है, प्रकाश का मतलब मोमबत्ती जला दो, प्रकाश का मतलब दिया जला दो, प्रकाश का मतलब है शिक्षा। ये महात्मा गांधी का भी सपना है कि हर आजादी का मायने तभी है जब इस देश का हर घर जो है उसका अंधकार दूर हो। अंधकार दूर जब होगा जब हर घर का बच्चा पढ़ा लिखा होगा। आज कोटा एसएफआई का 11वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। उसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया और सूरज मेघवाल को सचिव के रूप में, और 17 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और तमाम साथियों ने शिक्षा और शिक्षार्थियों की परिरक्षा को दशा को लेकर चर्चा और परिरक्षा की गई। धन्यवाद नाम। आज कोटा के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का 11वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें दिलकुश मीणा जिलाध्यक्ष व सूरज मेघवाल को सचिव चुना गया है। सम्मेलन के अंदर मोदी की नई शिक्षा नीति के खिलाफ व गहलोत सरकार द्वारा 163 सरकारी महाविद्यालयों को सोसाइटी पे देने का जो काम किया है उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है, तथा जो बेरोजगारी भत्ता है वो बिना शर्त दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को, विद्यार्थी मुद्दों को लेकर सम्मेलन में प्रस्ताव पास किए गए हैं। महिपाल सिंह, राज्य कमेटी सदस्य एसएफआई। आज हमारा एसएफआई कोटा का 11वां जिला सम्मेलन पर्यवेक्षक महिपाल सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जो हमारे राज्य कमेटी के सदस्य हैं, और हमारी 17 सदस्यीय नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष और जिला सचिव सहित सदस्य रखे गए। हमारे जिला सम्मेलन में तमाम संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा से कॉमरेड नितिन गोरदा थे, हमारे रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि हमारे एसएफआई के पूर्व नेता भी रह चुके हैं, कॉमरेड संजय चावला, वो भी हमारे बीच मौजूद थे। इस सम्मेलन की जो हमारी परिचर्चा का विषय था वो शिक्षक और शिक्षार्थी की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करना, जिसमें हमने ये परिचर्चा की कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वर्तमान में हमारी शिक्षा के सार्वजनिककरण पर जोर कर रही है और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और हमने ये निर्णय लिया कि किस तरीके से हम कोटा जिले के अंदर एसएफआई के काम को बढ़ा सकते हैं। हमने निर्णय लिया कि हम तहसील स्तर पर एसएफआई की इकाइयां गठित करेंगे, कॉलेज स्तर पर एसएफआई की इकाइयां गठित करेंगे। इसी के साथ और एसएफआई के काम को जो है कोटा जिले के अंदर नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। नाम आपका? हेमलता।